हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का आज का जो टॉपिक है किसी सदिश वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना। किसी सदिश को हम क्या कहते हैं? वेक्टर। किसी सदिश, इंग्लिश में हम उसको वेक्टर बोलते हैं, का परिमाण ज्ञात करना। कोई सदिश राशि दिया होगा हमें, उसका हमें परिमाण निकालना होगा। तो किस फॉर्मूले का उपयोग करके हम इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बनाएंगे, वो फॉर्मूला यहाँ पर है। यदि वेक्टर ए बराबर मैंने माना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, मतलब एक्स अक्ष में जो एकांक सदिश है आई कैप है, उसके साथ एक्स है, वाई अक्ष के लिए जे कैप तो वाई मैंने मान रखा है, और जेड अक्ष के लिए के कैप तो जेड। जरूरी नहीं एक्स और वाई जेड ही माने, आप लोग A1 A2 A3 भी मान सकते हो, A B C भी मान सकते हो। तो मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बनाने के लिए ये लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकालते हैं। वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक सूत्र बन गया हमारे पास, वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। तो आइए इसी सूत्र के आधार पर एक प्रश्न हम इसको सॉल्व करते हैं नीचे। आइए इसी सूत्र के आधार पर एक प्रश्न हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 हमें निकालना है वेक्टर ए का परिमाण, मतलब जैसा हमने अभी इससे पहले सूत्र में हमने निकाला था उस सूत्र के आधार पर। और दूसरा हमें एकांक वेक्टर ए कैप, एकांक वेक्टर ए कैप। मैंने एकांक वेक्टर कैसे निकालते हैं उसके लिए भी सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, मतलब जो 2 है वो x है सूत्र के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो, और 3y है और माइनस 4 क्या है? z है। तो इसलिए वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर अंडर रूट, अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा सूत्र के आधार पर, प्लस ये 3 का स्क्वायर प्लस, और ये के कैप के साथ क्या है? माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर आ गया 2 का वर्ग होता है 4 धन 3 का वर्ग होता है 9 धन 4 का वर्ग होगा 16, ठीक। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ गया? इन सबको जोड़ देते हैं। 9 में से 4 जोड़ो, 9 4 13, 13 में से 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास अंडर रूट 29 आ गया है, ठीक है ना। तो ए का परिमाण जो हमारे पास आंसर आ गया कितना? ए बराबर अंडर रूट 29, वर्गमूल 29। अब इसका वर्गमूल, अगर हम किसी वर्ग संख्या का वर्गमूल होता तो हम सीधे वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, 5 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आएगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसी का हम निकालेंगे, जिसका नहीं निकलता है उसको ऐसे रहने देते हैं। ये आंसर हो गया। पहले का आंसर तो हमारे पास आ गया है अंडर रूट 29। अब दूसरा हमें पूछा था एकांक वेक्टर ए, ठीक है ना। अब दूसरा हमें निकालने के लिए हमें दूसरा क्या निकालना है? एकांक वेक्टर ए। तो एकांक सदिश या एकांक वेक्टर, एकांक सदिश ए कैप बराबर, सूत्र क्या था? वो सूत्र था ए वेक्टर ए बट्टे ए, ठीक है। तो एकांक सदिश ए कैप बराबर वेक्टर ए का मान कितना था हमारे पास? 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप बट्टे अंडर रूट 29,
ठीक है। अब इसको अलग अलग लिखते हैं। ए कैप बराबर 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 4/√29 के कैप ये। ठीक है, तो ये एकांक सदिश हमारे पास आ गया कितना 2/√ आई कैप और प्लस 3/√ जे कैप माइनस 4/√ के कैप। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने सॉल्व किया। ऊपर जो सूत्र था उस सूत्र के बेस पे एक मैंने प्रश्न नीचे बनाया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के रूप में दूंगा। तो अगला जो प्रश्न है ये आप लोगों को होमवर्क में बनाना है, घर में बनाना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पर आप लोगों को भेजना है चेक कराने के लिए कि ये प्रश्न सही है नहीं है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जिसको इससे पहले वाला प्रश्न समझ में आ गया तो वो आसानी से इसको बना सकता है। इसके लिए आप लोगों को वो प्रश्न को अच्छे से समझना है। प्रश्न इस प्रकार से है, यदि वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप हो तो ज्ञात कीजिए नंबर ए वेक्टर ए का परिमाण और दूसरा एकांक वेक्टर हमें निकालना है दूसरा। ठीक है ना, ये प्रश्न आप लोगों को बनाना है।